आस्था और श्रद्धा रखने के ऊपर मनुष्य दूसरे किसी भी तरह के तर्क को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता है। अलग अलग धर्म को मानने वाले अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखते हैं। हर धर्म के मानने वालों के कुछ खास दर्शनीय स्थान होते हैं जहां जाकर और दर्शन कर उनको असीम सुख प्राप्त होता है, और इष्ट के दर्शन कर भक्त स्वयं में असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से आप माँ नर्मदा नदी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश इतना ही देना है कि नर्मदा जी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए और जितने भी दीप जो करते हैं वो नदी में प्रवाहित ना करके बाहर रखिए, जिससे माई का आंचल भी नहीं जलेगा और सब बढ़िया अच्छा रहेगा। इस स्वच्छता पे तो मतलब दीपदान के अलावा माई की स्वच्छता पे भी ध्यान दें, क्योंकि कई लोग तटों में नहाते समय साबुन का प्रयोग करते हैं। अपने घर से जो गंदगी होती है नर्मदा जी में सिराने को लेके आते हैं। तो मेरा उनसे यह है कि यदि आप नदी में सिराना भी चाहते हैं तो उसको केवल जल में छुला के कहीं पे भी दूसरे स्थान पे रख दें, नर्मदा जी को गंदा ना करें। नागेश जी और निर्भीक शर्मा जी इन्होंने बताया कि एक संदेश भी दिया। इनको बहुत आश्चर्यचकित हुआ यहाँ पे आने के बाद में। इन्होंने देखा माँ नर्मदा नदी का कुंड है और यहाँ से निकलने के बाद में वो विशाल रूप ले लेती हैं। हिंदू धर्म में अनेकों तीर्थ स्थल हैं जहाँ जाकर और दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करना हर हिंदू की इच्छा और कामना होती है। हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसे दर्शनीय स्थल के दर्शन करने की इच्छा रखता है। हिंदू सनातन धर्म में संपूर्ण प्रकृति को पूजने का विधान है। इसी परंपरा के अंतर्गत नदियों की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात तक जाने वाली नदी, जिसे लोग माँ नर्मदा के रूप में पूजते हैं, अलग अलग जगह से गुजरते हुए उनका विशाल रूप देख पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी नदी माँ नर्मदा के उद्गम स्थल के दर्शन करने अमरकंटक पहुँचते हैं। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है, जो जबलपुर से सड़क मार्ग से लगभग 260 किलोमीटर है। उद्गम स्थल के पास विशाल और सुंदर मंदिर है, जिसे देखकर मन को बहुत ही सुख और आनंद प्राप्त होता है। चारों तरफ से मंदिर की ऊंची और सुंदर दीवार है। दीवार के अंदर बहुत से मंदिर हैं। उद्गम स्थल पर माँ नर्मदा की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के पीछे नीचे की तरफ से ही माँ नर्मदा प्रकट होती हैं और एक कुंड में भर जाती हैं, और उससे आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। इसका ये मेन चौराहा है। जब अमरकंटक पहुँचते हैं तो ये मेन चौराहा इस तरह से आता है। ये सामने एक बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे बस स्टैंड है यहाँ पे, और इधर से फिर ये दाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अंदर आता है माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल, जहाँ पे कि कुंड बना हुआ है। तो ये मेन चौरस्ता है यहाँ पे। पवित्र नगरी नगर परिषद अमरकंटक है ये इसका चौराहा है। जिस समय जबलपुर से आते हैं तो जबलपुर से आने का रास्ता ये है इधर पे। ये इधर से आके ऐसे फिर दाएं हाथ की तरफ जाते हैं। ये इधर पे गेट है। दिख रहा है पैदा हुए सी हूँ इस समय अमरकंटक माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे एक हाथी है। तो मान्यता ये कहलाती है कि इस हाथी के नीचे से निकला जाए। अगर आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो और आस्था हो, श्रद्धा हो आपके अंदर, तो इसमें से जो है उस पार निकल जाते हैं लोग। ये देखिए पूरा यहाँ पे। आप थोड़ा सा बाजू में आइए, ज़रा देखने दीजिए ताकि लोगों को दिखे। ये एक हाथी है छोटा सा, बहुत ही पौराणिक है ये, बहुत कई साल पुराना है। अब जितना भी मोटे से मोटा व्यक्ति हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो उसके अंदर, तो वो इस हाथी के अंदर से निकल जाता है। यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं। ये बाजू से देखा आपने, तो ये थोड़े हैवी से हो गए हैं अंकल, मोटे से। तो लोग जो है इनको पकड़ के निकाल रहे हैं। अब ये निकल आए हैं, देखिए पूरा यहाँ पे ये पूरा निकल आए हैं यहाँ पे। कुंड के सामने ही एक घोड़े और हाथी की प्रतिमा है। हाथी के नीचे से निकलने की परंपरा भी है। लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथी के नीचे से निकलते हैं। यहाँ पे मान्यता है माँ नर्मदा
उद्गम स्थल पे हाथी के नीचे से लोग निकलते हैं। तो ये बिल्कुल आप जो है इसमें साक्षात देख रहे हैं, कोई मनगढ़ंत नहीं है। बहुत ही छोटी सी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं निकल पाएगा, लेकिन वाकई श्रद्धा और भक्ति हो तो ये साष्टांग प्रणाम कहलाता है माँ नर्मदा को। और ये देखिए सामने बिल्कुल ये निकल गए हैं हमारे सामने से, नर्मदे हर ये निकले हैं यहाँ पे। इसमें निकलते समय आपको कैसा लगा, मतलब आपके मन में क्या भावना थी जब निकल रहे थे आप यहाँ? नहीं निकल पाऊंगा। नहीं निकल पाएंगे। हाँ। अब निकल गए हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विष्णु मंदिर है। तो मुग़ल काल में जब मुग़ल लोग यहाँ आए थे तो इन लोगों ने आक्रमण करके जो है बहुत सी मूर्तियों को खंडित किया। ये देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और भी मंदिर हैं यहाँ पे, हम उनको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ श्री गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए ये पंडित जी बता रहे हैं, ये सब ऊपर से तोड़ दिया। ऊपर से मूर्तियाँ टूटी हुई है। ये मुग़लों की ही देन है असल में भारत के अंदर में, क्योंकि भारत सनातन देश रहा है, सनातन धर्म का देश रहा है। यहाँ पे हमेशा आक्रमणकारियों ने जो आए यहाँ पे आक्रमण किया है, लुटेरे आए हैं भारत के अंदर में, खूब लूटा है और लोगों ने खसोटा है और यहाँ की मूर्तियों को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये श्री नारायण मंदिर है, ये देखिए आप, ये श्री नारायण मंदिर में भी मूर्तियाँ जो हैं बहुत खंडित अवस्था में मिलेगी। एक हाथ पंडित जी बता रहे हैं कि टूटा हुआ है बिल्कुल, ये देखने से भी दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही पुराने देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, पौराणिक मूर्तियाँ हैं, ये कई वर्षों पुरानी हैं। ये भी देखें किस तरह से इनके हाथ वगैरह सब टूटे हुए हैं, क्षतिग्रस्त किया गया है।